राजद से हिसाब चुकता करने की तैयारी में है अवैसी। जी हां, एआईएमआईएम के दांव से बीजेपी को बिहार में कैसे होने जा रहा है बड़ा फायदा, ये आपको हम समझाते हैं। देखिए, एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन अवैसी 18 और 19 मार्च को पूर्णिया और किशनगंज में दौरे पर रहेंगे। उससे पहले उनकी पार्टी ने बिहार में बिसात बिछानी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि बिहार में लोकसभा 2024 चुनावों का केंद्र सीमांचल ही होगा। जी हां, सीमांचल में बीजेपी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और फिर इसके बाद महागठबंधन की धुआंधार रैली हुई। नीतीश और तेजस्वी ने भी यहां अपना पूरा दमखम दिखाया, लेकिन असल खिलाड़ी की एंट्री होनी अभी बाकी ही थी, जो कि अब तय हो चुकी है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन अवैसी भी सीमांचल पहुंच रहे हैं। 18 और 19 मार्च को अवैसी आरजेडी से अपने विधायक तोड़े जाने का हिसाब मांगेंगे। राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा जोरों पर है कि बिहार में अपने 4 विधायक तोड़े जाने से अवैसी सहानुभूति कार्ड खेल सकते हैं। इसके लिए उनके नेताओं ने तैयारी भी शुरू कर दी है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान इसी कड़ी में कटिहार पहुंचे हैं। यहां उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान असदुद्दीन अवैसी का दौरा ही मुख्य मुद्दा था। बिहार में अवैसी एकमात्र और भरोसेमंद विधायक ने कहा कि सीमांचल के साथ केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने सौतेला व्यवहार किया है। अख्तरुल इमाम ने कहा है कि दिल्ली और बिहार में जो सरकारें बैठी हैं, बिहार के साथ दिल्ली की सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है और बिहार के पटना में बैठी सरकार सीमांचल के साथ नाइंसाफी कर रही है। यहाँ बेरोजगारी है, पुल पुलिया, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली है। एआईएमआईएम विधायक ने कहा कि बिहार में लालू की सरकार, कांग्रेस की सरकार और नीतीश की सरकार रही है। अगर किसी में हिम्मत है तो वो सीमांचल के श्वेत पत्र जारी करके दिखाए। अख्तरुल इमाम ने कहा है और आरोप लगाया है कि बीजेपी भी नहीं चाहती कि सीमांचल का विकास हो। दरअसल अख्तरुल इमाम ने अमित शाह की रैली और गिरिराज सिंह के सीमांचल दौरे, साथ ही साथ महागठबंधन की पूर्णिया रैली पर भी सवाल उठाया है। अख्तरुल ने कहा है कि जब गिरिराज सिंह सीमांचल आए थे तो उन्हें यहाँ की मस्जिदों पर मीनार देखकर पाकिस्तान याद आया था। इसे लगता है कि देश में अक़लियतों को इज्जत के साथ जीने का हक भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों महागठबंधन के लोगों ने भी रैलियां की, लेकिन किसी ने सीमांचल के विकास की बात नहीं कही। पूर्णिया में एयरपोर्ट का मामला लंबित है। हम लोगों ने कहा है कि हाई कोर्ट की एक बेंच पूर्णिया लाई जाए। तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे, लेकिन सरकार तो बनी, वो वादा भूल गए। महागठबंधन सरकार सीमांचल के लोगों से बनी है और एआईएमआईएम ने के जो 4 विधायक थे उसे राजद ने तोड़ लिया है। सीमांचल के लोग विकास के लिए भटक रहे हैं और यह लोग पटना और दिल्ली में विकास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीमांचल की राजनीति जो है वो अब तेज होते हुए दिख रही है और इसका सीधा असर जो है वो राजद पर ही पड़ेगा, क्योंकि जिस एमओआई समीकरण के बदौलत राजद पिछले 3 दशकों से बिहार में दम भरती रही है, उसमें अगर मुस्लिम वोटों में सेंध लगा तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा नुकसान राष्ट्रीय जनता दल को होगा और इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ले जाएगी।